मुज़ाकरात की पेशकश और धमकी एक साथ। अली अमीन गंडापुर का 90 दिन में आर या पार का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, बानी पीटीआई तैयार हैं लेकिन बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठाएंगे। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीदी वार। मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक आदमी करार दे दिया। कहा कि वो अभी भी अंदर से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। कहा कि मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना कहते हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। मौलाना तो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए हैं। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले दिन में बढ़ के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाजों से मिन्नतें करते हैं। किसी से एनआरओ पर बात नहीं हो सकती। सियासी जमातों को इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर मुत्तहिद होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना होना चाहिए। बोले, भारतीय प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। कहा कि यूरोप में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं। मुज़ाकरात तो जमहूरी क़ुव्वतों से ही करने पड़ेंगे। अडियाला जेल में बैठा शख्स बचाओ बचाओ की तहरीक चला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात पर उनसे बात कर रहे हैं जिनको बैरकों में वापस जाने का कहते हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना एनआरओ मांगने के सिवा कुछ नहीं। अगर अली अमीन गंडापुर क्लाशकोफ बंदूकें लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की कॉल के बाद अपनी हुकूमत के लिए मोहलत मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 3 में है ना 13 में। केपी हुकूमत डंडे के जोर से बनी है। जेयूआई हाफिज हमदुल्ला का वजीर आला केपी के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, सूबा जल रहा है और गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने के लिए निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले बताएं, आप किसके एनओसी पर वजीर आला बने हैं? पंजाब से पीटीआई की गंदगी का खात्मा किया। पंजाब जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, अगले 4 साल में पंजाब हर चीज में लीड करता हुआ नजर आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का लखुडेर में तकरीब से खिताब। कहा कि केपी के 12 साल से कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त खत्म हुआ चाहता है, अच्छा वक्त शुरू हो गया है। भारत का ख्याल है कि पानी रोकने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग है। पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा है। पाकिस्तान दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से देखा जाता है। बानी पीटीआई के बेटों ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारी होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक चलाना सबका हक है लेकिन एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है। सेनेट इंतखाब के बाद अदमी एतमाद के बारे में सोचेंगे। कोशिश होगी केपी से सेनेट की 5 सीटें निकाल लें। सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन जमातों के दरमियान राबितों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान के साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक से मुलाकात। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। तीनों रहनुमाओं की सियासी सूरत-ए-हाल और जमशुदा अजला के मामलात पर भी गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। जमशुदा अजला में बदअमनी मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी पर भी तबादला ख्याल हुआ। विफाकी वजीर अमीर मकाम की गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी से मुलाकात हुई। सूबे की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन जमातों और अरकान असम्बली से होने वाले राबितों पर भी तबादला ख्याल हुआ। हमारी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। अभी हमारा किसी नुक्ते पे ना कोई इस तरह का इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर साहब खुद बैठे हैं, हमारे अपने अपने स्टेक हैं, 2 सियासी पार्टीज हैं। उसमें आप देखें कि इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ओपोजिशन के 26 अरकान की मौतली का मामला हल नहीं हो सका। हुकूमत और ओपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। ओपोजिशन अरकान अचानक मुज़ाकरात के लिए असम्बली पहुंचे। मुज़ाकराती कमेटी में राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज वड़ाइच, एजाज शफी शामिल। ओपोजिशन लीडर वली अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमती वक्त से दोबारा मीटिंग होगी।
एक दो घंटे में मामला तय नहीं होते हैं। अभी काफ़ी काम बाकी है, जो भी इत्तेफाक होगा सबको बताएंगे। मुज्तबा शडाउर रहमान ने कहा कि हमें उम्मीद है अपोजिशन असम्बली के वक़ार को कायम रखेगी। अपोजिशन अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। उम्मीद है जल्द इसका बावक़ार हल निकल आएगा। हमारा मकसद डी-सीट करवाना नहीं है। अपोजिशन अरकान को डेकोरम का पाबंद करना चाहते हैं। अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं। असेंबली की इज्जत और वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट देने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने वालों में ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब खिच्ची शामिल। मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन आज केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एएनपी और जेयूआई को नोटिस जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन 71 उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर चुका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। एससीओ वज़ीर ख़ारजा के कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज से 16 जुलाई तक होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में आलमी मसाइल समेत ख़ारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़िदा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। SDPI में माली और ज़री पॉलिसी आलमी इदारों के किरदार बारे मुकालमे में पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा माहिर बैंकी का इज़हार ख़याल। कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई है। साख्ती इस्लाहात मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। मई 2025 का पहला जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल होना हम संगे मेल था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। माहिर बैंकी की मालियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात तमाम मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान के वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर से मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी शिरकत की। मुज़ाकरात में चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपये करने पर इत्तफ़ाक़। शुगर मिल्स मालिकान हर माह एक्स मिल रेट में 2 रुपये इजाफा कर सकेंगे। सारिफ को नए एक्स मिल रेट का फ़ायदा स्टॉक ख़त्म होने के बाद होगा। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालफत बंद करे। सिंध की मुतबादले तमन्नाई के मनसूबों की राह में हाइल रुकावटें दूर की जाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा कि सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं, मगर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस सूबे की तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। अगर सिंध को उसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। वफाकी हुकूमत का FC को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फोर्स का नाम बदल कर फेडरल कांस्टेबली रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबली के क़याम से मुल्की दाखिली सलामती और अमन आमा के क़याम में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घोटकी में 3 खवातीन दरिया में डूबकर जाँ भाग। तीनों खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर की फजाओं पर बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। डस्का में चंद मिनट की बारिश के बायस हर जाने पानी ही पानी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बैंक रोड, कॉलेज रोड, वजीराबाद और सर्कुलर रोड पानी में डूब गए। शहरी मुश्किलात का शिकार।
راجنپور میں سیلابی رنوں سے درجنوں دیہات زیریاب، وزیر آباد حافظ آباد میں بھی بادل برسے، علی پور چٹھا میں ژالہ باری، ہڈمرالہ اور گردنواہ میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت حادثہ یا خودکشی یا پھر قتل، پولیس کی 5 رکنی کمیٹی کی تحقیقات جاری، پوسٹ مارٹم رپورٹ، اہل خانہ کے بیانات اور ساتھی فنکاروں کے بیانات کے تناظر میں بھی تفتیش، CDR ریکارڈ اور دیگر تکنیکی ذرائع سے بھی شواہد تلاش کیے جا رہے ہیں۔